जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को संकष्टी गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान गणेश आप सभी के कार्यों को सिद्ध करें। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत को धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के दुख तथा संकट को दूर करने वाला है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता की पूजा करते हैं तथा चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करते हैं, कथा आदि श्रवण करते हैं। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और क्लेश को दूर करते हैं। यह व्रत पुत्र प्रदायिनी व्रत है तथा सभी प्रकार के अचल सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही शुभदायिनी कही गई है, आप उसका विधान बतलाइए। इस मास में गणेश जी का क्या नाम है और उनकी पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। गणेश जी ने कहा कि हे माता, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया था, मैं उसको आपको बतला रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे राजन, गणेश जी की प्रतिकारक विघ्न विनाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पूर्व वर्णित विधि से करे। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजाओं का पालन पुत्रवत किया करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्यों को किया, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श लिया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन ही हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह भी नहीं किया है। मैंने तो सदैव प्रजाओं को पुत्रवत उनका पालन किया है तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी का शासन किया है। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों को भोजन की उनके लिए व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। इस प्रकार मैं पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ, अपनी प्रजाओं का धर्म पूर्वक रक्षण किया। फिर भी हे द्विसत्तमों, मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसे ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजाएं राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चले गए। वन में जाकर वे लोग शीघ्रता से इधर उधर परिभ्रमण करने लगे। उन लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए।
वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत, क्रोधजीत तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ा। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस का उन लोगों ने दर्शन किया। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना एवं प्रणाम आदि के अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे, हम लोगों को तो सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। उनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर मुनिराज से जनता कहने लगी कि हे ब्रह्मर्षि, हम लोग के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारणार्थ हम लोग आपके शरणागत हुए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। हे स्वामी, आप जैसा महात्मा को पाकर हम लोग किसी अन्य व्यक्ति से क्या कहें। आप ब्राह्मण एवं ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। महर्षि लोमस ने पूछा कि हे सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? आप सब स्पष्ट रूप से हमसे कहिए। मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। हम आपके कल्याण की भावना रखते हैं। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए ही होती है। प्रजाजनों ने उत्तर दिया कि हे द्विजश्रेष्ठ, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हम लोग महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी हैं। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसा राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बतलाइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही यहाँ हम लोगों ने आपका दर्शन लाभ लिया है। हे मुनीश्वर, किस व्रत, दान, पूजन आदि कर्म का अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बतलाइए। प्रजाजनों की बात सुनकर महर्षि ध्यान मग्न हो गए। राजा के उपकार के लिए कहने लगे। महर्षि लोमस जी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूँ। वह व्रत निसंतान को संतानदायक एवं निर्धनों को धनदाता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करे। पूर्वोक्त विधि से राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोजन करवावे और उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्रोपलब्धि होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए और नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट गए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बतलाया। पुरजनों की बात को सुनकर सम्मानकारी विमल बुद्धिधारी राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा के गर्भाधान संस्कार के अनंतर श्री गणेश जी की कृपा से राजा को एक सुंदर और सुलक्षण पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को संतुष्ट करके पुत्रोत्सव मनाया। राजा महिजीत ने ब्राह्मणों को धन रत्न आदि देकर तृप्त किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धान्वित होकर करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे।
श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी, आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। हे भूप शिरोमणि युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं वे चाहे एकांत सेवी ऋषि हों अथवा विद्वान, उन्हें निर्विघ्न रूप से पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य गणेश जी के चरित्र को सुनते हैं अथवा सुनाते हैं, उनके सब कार्यों में उन्हें सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, चंद्र देवता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इस बार आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी का व्रत, जो कि 14 जून 2025 दिन शनिवार को पड़ा है, इस व्रत को चंद्रोदय व्यापिनी ली जाती है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 14 जून 2025 दिन शनिवार दोपहर 3:49 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 15 जून 2025 दिन रविवार दोपहर 3:52 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो चंद्रोदय व्यापिनी के अनुसार 14 जून को व्रत है। 14 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:02 से सुबह 4:43 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:07, सूर्यास्त शाम 6:49 होगा। चंद्र दर्शन का समय रात्रि 9:37 होगा। राहु काल का समय सुबह 8:32 से सुबह 10:15 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:22 से सुबह 5:23 तक होगा। शाम का पूजा मुहूर्त शाम 7:20 से रात्रि 8:20 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:54 से दोपहर 12:49 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:41 से दोपहर 3:37 तक होगा। अमृत काल का समय शाम 5:41 से शाम 7:21 तक होगा। योग ब्रह्मा होगा दोपहर 1:13 तक, उसके बाद इंद्र योग होगा। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रात्रि 12:22 तक, उसके बाद श्रवण नक्षत्र होगा। संकष्टी चतुर्थी का जो भी व्रत धारण करते हैं उन्हें चतुर्थी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। व्यक्ति को व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस दिन दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हैं या जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। और खास करके इस दिन सुबह के समय में और विशेष करके चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का विधिवत भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। भगवान गणेश जी का गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें। इन्हें दुर्वादल अर्पित करें, सिंदूर चढ़ाएं, मोदक लड्डू आदि का भगवान को भोग लगाएं, जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इस प्रकार से भगवान गणेश जी का चौथ माता का पूजन करके कथा को श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इसके बाद चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके बाद आप सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं। व्यक्ति को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन ओम गंग गणपतये नमः या श्री गणेशाय नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। जहाँ तक हो सके, जितना भी बन सके, जप का कार्य करना चाहिए। भगवान गणेश जी के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। इससे भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख तथा कष्ट को दूर कर देते हैं तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए
व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।